क्या बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे एसआईआर सबसे बड़ी वजह रही? क्या मतदाता सूची से नाम कटने का फायदा सीधे बीजेपी को मिला? और अब कांग्रेस के एक दावे ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का भी है। हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 4 मई को आए बंगाल चुनाव नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की सरकार चली गई और पहली बार बंगाल में बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी और पूरा विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ी धांधली की है और टीएमसी का आरोप कि उनकी करीब 100 सीटें लूटी गई हैं। ममता बनर्जी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा दिखाई दिया। अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस नेता शशि थरूर की एंट्री ने सियासत को और गर्मा दिया है। शशि थरूर ने अमेरिका में बैठकर बंगाल में बीजेपी कैसे जीती इस पर बात की और एक बड़ा बयान दिया। जी हां, थरूर का कहना है कि एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए गए और इसी का फायदा बीजेपी को बंगाल में मिला। जी हां, एनबीटी की इस खबर को देखिए, लिखा है कि शशि थरूर, हटाए गए वोटर्स के चलते बंगाल में जीती बीजेपी। थरूर ने उठाए तीखे सवाल, कहा एसआईआर से कांग्रेस को केरल में फायदा। अब विस्तार से पूरी खबर आपको हम बताते हैं। दोस्तों, टीएमसी पहले से ही दावा कर रही थी कि लाखों वोट काटे गए, खासकर उन इलाकों में जहां उसका मजबूत जनाधार था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। वही बीजेपी सरकार बनने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एसआईआर पर बड़े सवाल उठाए हैं, वो भी अमेरिका में बैठकर। थरूर ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की वजह से बीजेपी को बंगाल में फायदा हुआ। थरूर ने बताया कि बंगाल में लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए थे, जिनमें से करीब 34 लाख लोगों ने अपील दायर कर दावा किया था कि वे असली वोटर हैं। उन्होंने बताया कि इन मामलों में से बहुत ही कम आपत्तियों पर वोटिंग से पहले फैसला हो सका, जिससे वोटिंग के समय अधिकतर मामले बिना किसी फैसले के ही रह गए। थरूर ने कहा, एसआईआर के मामले में मैंने जो बात कही है उसका जवाब मिलना एक जायज सवाल है। थरूर ने आगे कहा कि आज भी करीब 31 से 32 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आने वाले सालों में फैसला होते होते यह पता चल सकता है कि वे असल में वोट देने के हकदार थे, लेकिन वे वोट देने का अपना मौका गंवा चुके होंगे। इन आंकड़ों की विशालता की ओर ध्यान दिलाते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी की जीत का अंतर जो करीब 30 लाख वोटों का रहा, वो वोटर्स की लंबित अपीलों की संख्या से काफी मेल खाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वोट देने के हकदार लोग असल में अपना वोट डाल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा, बीजेपी ने बंगाल में 30 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अब आप ही बताइए, क्या यह पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक है? यही वह सवाल है जो मैं पूछता हूं। सच कहूं तो मुझे फर्जी, हटाए गए, अनुपस्थित या पलायन कर चुके वोटरों के नाम हटाने से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, थरूर ने ये सारी बातें, जैसे कि हमने पहले भी कहा, अमेरिका में बैठकर एक कार्यक्रम के दौरान की। वहां पर बीजेपी की बड़ी फजीहत की और बीजेपी पर कई बड़े आरोप भी लगाए। जी हां, जिससे बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दोस्तों, टीएमसी पहले से ही दावा कर रही थी कि लाखों वोट काटे गए और आज भी कर रही है, खासकर उन इलाकों में जहां उसका मजबूत जनाधार था। दोस्तों, विपक्ष का यही कहना है कि असली खेला उन 91 लाख नामों ने कर दिया, जो चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर किया था, जिसके तहत राज्य भर में करीब 91 लाख नाम हटाए गए थे। सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों से कटे। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे, वे सभी टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते रहे। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां अल्पसंख्यक आबादी का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां लाखों की संख्या में नामों का कटना चुनावी समीकरणों के लिए निर्णायक साबित हुआ। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जिलों में टीएमसी का सबसे मजबूत प्रभाव था, वहीं सबसे ज्यादा नामों की छटनी हुई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला था। बंगाल एसआईआर में करीब 91 लाख
लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और पहले 63 लाख नाम डिलीट हुए थे। फिर न्यायिक जांच में 27 लाख नाम और हट गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। वहीं ममता बनर्जी ने खुद सर्वोच्च अदालत में दलीलें रखी थी। अब पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत में आरएसएस का क्या रोल रहा, इस पर भी हम जरा बात कर लेते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक संघ लंबे समय से यह कहता रहा कि वह चुनावी राजनीति से दूर रहता है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या इस बार संघ ने पर्दे के पीछे निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि बीजेपी के वैचारिक आधार माने जाने वाले संघ ने इस चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा सक्रियता दिखाई। जानकारों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां संघ ने खुलकर मैदान में उतरने से परहेज किया था, वहीं 2026 यानी कि इस बार के चुनाव में उसने अपने सहयोगी संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी। संघ के एक प्रचारक के मुताबिक इस बार के चुनाव में आरएसएस कार्यकर्ता एक ही संदेश के साथ गली गली पहुंचे कि यह चुनाव बंगाल के हिंदू समाज के अस्तित्व से जुड़ा है। और खुद बीजेपी नेता भी जनता से ये कहते रहे कि टीएमसी को वोट किया तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। कई बीजेपी नेताओं ने खुलकर ये बयान दिया था कि अगर आपने टीएमसी को वोट दिया तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा, इस वजह से बीजेपी को आप लोग वोट कीजिए। इसका बड़ा असर इस बार बंगाल चुनाव में दिखाई दिया और बीजेपी की बड़ी जीत बंगाल में हुई। इस वीडियो में इतना है। अब 4 PM